तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 में आपका एक टॉपिक है लेंस। लेंस से संबंधित जितने भी परिभाषा है आज हम उसको देखने वाले हैं और बिल्कुल ही आसान भाषाओं में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। और हो सके तो आप लोग वीडियो पे पहली दफा आए होंगे तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से लेंस और लेंस से मुख्य परिभाषाएं जो अलग अलग उनकी परिभाषाएं उन चीजों के बारे में आज देखते हैं। सबसे पहले मेरी बात तो यही रहेगी आप लोगों से कि अगर जिस चीजों के बारे में पढ़ते हैं उन चीजों के बारे में आपको आना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहली बात ये रहेगा कि आपसे कि लेंस क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि लेंस होता क्या है। आपने कभी ना कभी तो सुना होगा कि लेंस क्या होता है, या आपने कभी ना कभी देखा होगा लेंस कैसा होता है। ठीक है ना? तो इस चीजों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब समझिए लेंस क्या होता है। तो समझिए कि लेंस, कभी नहीं आपने सुना होगा कि लेंस जो होता है वो पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितियों से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। अब कैसा घिरा हुआ रहेगा? देखिए, जब तक जो निश्चित ज्यामिति नहीं रहेगी तब तक लेंस नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें यहाँ पे लेंस क्या होता है, देखिए लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा, एक पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामिति से घिरा हुआ था। ज्यामिति इसका मतलब होता है आकार से घिरा हुआ रहता है। जो सतहों से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस पदार्थ, याद रखिएगा, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितियों से घिरा हुआ रहता है, उसे हम लेंस कहते हैं। जैसा अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि आप जानते होंगे कि ये जो आप इस प्रकार से एक आकार देख रहे हैं, ठीक ना, इसको हम क्या कहते हैं, एक आकार ही है। ठीक ना? और ये भी एक प्रकार का देखा जाए तो ये भी क्या है, एक आकार ही। तो ये अलग अलग आकार है। और देखा जाए तो ये भी आप देखते होंगे कि ये किस प्रकार से एक आकार है और ये भी एक प्रकार से इस प्रकार से आकार है। अब यहाँ पर सही बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे जो एक आकार बना है ये एक अलग प्रकार का आकार बना है, और यहाँ पे जो एक आकार बना है ये एक अलग प्रकार का आकार बना है। तो अलग अलग प्रकार का आकार हो जा रहा है। ठीक ना? तो यहाँ पे समझिए, ये जो है एक प्रकार से जो यहाँ पे आकार बना ये एक अलग बना, और यहाँ पे जो बना अलग बना, लेकिन ये क्या होता है, दो निश्चित ज्यामितियों से मिलकर ही बना है। ठीक ना? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो एक प्रकार का आकार बना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको इस जो बना है इसको हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। इस आकार को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक ना? और यहाँ पे जो एक लेंस बना है इसको हम क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अवतल लेंस। अब बात उठेगी, ठीक ना, यहाँ पे और बहुत सारा बात उठेगा। ठीक ना? मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर जब इतना हो गया, इतना अगर होने के बाद आप जानते हैं कि जैसा आकार बना इसको उत्तल लेंस और इसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। देखिए बीच का जो भाग है ना इसका मोटा है, और इसका जो बीच का भाग है थोड़ा चिपका हुआ है, यानी कि है ना पतला है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे अवतल लेंस, और इसको हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस करेंगे। फिलहाल मेरा अब ये टॉपिक नहीं है, ऐसा समझिए कि हमने जिस बात पे आया था। तो ऐसा समझिए ना कि हम लोग अभी जस्ट लेंस के बारे में आए थे और मुख्य परिभाषाओं के बारे में समझने आए थे। तो ऐसा समझिए कि आपने देखा होगा कभी ना कभी गोला होता है तो उसका एक केंद्र होता है, तो इसका केंद्र क्या हुआ, ये हुआ, और इसका जो केंद्र हो क्या हुआ, ये हुआ। तो एक केंद्र का नाम क्या होगा, C1 होगा, और दूसरा केंद्र का क्या होगा, C2 होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना वक्ता केंद्र, दो वक्ता केंद्र, तो कितना होना चाहिए, C1 और C2 होना चाहिए। ठीक ना? ऐसा समझिए। ठीक ना? इस बात को ऐसा समझिएगा कि देखिए सबसे पहले अगर हम बात माने यहाँ पे, तो इसमें सबसे पहला जो आपका एक मुख्य बिंदु आया वो क्या आया, तो ऐसा समझिएगा, सबसे पहला जो आया आपका आया वक्रता केंद्र आया। क्या आया, वक्रता केंद्र। ठीक है, सबसे पहला आपका क्या आया, वक्रता केंद्र आया। ठीक ना? अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको मिलाते हैं, और ये जो एक रेखा बन रहा है ना, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, या आप इसे बोल सकते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोल सकते हैं, इसको आप प्रधान अक्ष बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप समझते होंगे यहाँ से यहाँ तक मिलाया आपने, और यहाँ पे एक बिंदु होता है, ठीक है, जिसे हम ओ से सूचित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशीय, क्या कहेंगे, केंद्र कहते हैं। और यहाँ से लेके आप जानते होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक एक द्वारक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लेंस का द्वारक कहते हैं। चौथा में जो आपका आया वो आया आपका लेंस का द्वारक आया, लेंस का द्वारक। ठीक, अब आ गया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ इसमें फोकस कितना होगा। तो आप जानते हैं कि वक्ता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच में एक फोकस आएगा F1, और यहाँ पे क्या आएगा F2, क्योंकि वक्ता केंद्र तो फोकस भी कितना आएगा, वही होगा। तो पांचवा में जो आपका बात है यहाँ पे वो आया आपका क्या, फोकस, क्या आया, फोकस दूरी। ठीक, और लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब किसी गोलीय में अगर वहां पे वक्ता केंद्र तो वहां पे वक्ता त्रिज्या होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे वक्ता केंद्र तो वक्ता त्रिज्या भी होगा। तो लास्ट की अगर हम बात करें है ना, तो वहां पे आ जाएगा आपका क्या आएगा, वक्रता त्रिज्या आएगा। ठीक ना? ऐसा समझिएगा, क्या आएगा, तो वक्रता त्रिज्या आएगा। चलिए, तो ये 6 मुख्य परिभाषाएं हैं, और इन 6 मुख्य परिभाषाओं को अच्छी ढंग से और आसान भाषाओं में देखने वाले।
आप जानते हैं कि इसमें वक्ता केंद्र क्या होता है और मुख्य अक्ष क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में आप भले ही पढ़े होंगे, फिर अगर एक बार हो सके तो देख लीजिए। अब इसमें आगे कि जैसे कि अभी यहाँ पे एक उत्तल लेंस बना था, अवतल लेंस पे थोड़ी सी उस पर हम चर्चा कर ले तो काफी अच्छा होगा। चलिए, आपसे पूछ देगा कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा, उत्तल, दूसरा क्या होगा, अवतल होगा। और आपसे ये भी पूछे कि लेंस, उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है, तो वो कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है ना। और अवतल कितना होता है, तो ये भी कितना प्रकार का होता है, तो तीन प्रकार का होता है। ठीक ना। अब मैं आपको बताऊं, इन चीजों के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक ना। हो सके तो मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तल लेंस है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे तीन प्रकार, और मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, पहला अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें क्या करना है कि जो उत्तल होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, उत्तल के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, उत्तल के साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ रखिएगा, उत्तल उत्तल जब आपस में जोड़िए तो उसको हम क्या कहते हैं, है ना, उभयो कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयो, है ना, उभयो तल। ठीक, क्या कहते हैं, उभयोतल कहते हैं। ऐसा होगा कि उभयोतल, ठीक कहते हैं, उभयोतल। दूसरा जो हो जाएगा आपका, एक क्या होगा कि समतल के साथ आप क्या कीजिएगा, समतल के साथ क्या कीजिएगा कि उत्तल को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा समतला, समतलो उत्तल, क्या हो जाएगा, ठीक ना, वतल, ऐसा समझिएगा, ठीक ना, समतला लो, समतलोत्तल, ठीक। और तीसरा जो आपका यहाँ पे जो होगा, वो ठीक ना, अवतल के साथ, अवतल के साथ क्या कीजिएगा, उत्तल को जोड़ दीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें क्या हो जाएगा, अवतलो तल, ठीक, अवतलो तल, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक ना। देखिए, ज्यादा कुछ है नहीं। अगर उत्तल आपस में जुड़ता है, ठीक ना, उत्तल जब आपस में जुड़ता है इसको हम क्या कहते हैं, उभयोतल कहते हैं। समतल और उत्तल को जोड़ते हैं तो वो समतलोत्तल बनता है, और अवतल उत्तल को जोड़ते हैं तो अवतलोत्तल बनता है। तो याद रखिएगा कि जो उत्तल लेंस है ना, उसका कितने प्रकार होता है, तीन प्रकार। पहला जो होगा उभयोतल, दूसरा हो जाएगा समतलोत्तल, और तीसरा जो होगा उसका अवतलोत्तल होगा, ठीक। ठीक उसी प्रकार से, ठीक ना, ठीक उसी प्रकार से इसका भी आएगा। क्या होगा कि अवतल के साथ आपको क्या करना है, अवतल के साथ क्या करना है कि अवतल को जोड़ दीजिए, ठीक। तो बनता है क्या है, ल और बन के क्या होता है, ठीक ना। जैसे हम आकर कहते हैं, ऐसा समझिए कि यहाँ पे हो जाएगा, है ना, हो जाएगा उभ्यो, है ना, उभ्या, उभ्या, उ, ऐसा समझिए, भाव समझिएगा इसको, ठीक ना, उभ्या वतल, ठीक ना। ये पहला आपका है। दूसरा क्या कीजिएगा, समतल के साथ, है ना, समतल के साथ अवतल को जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा समतला, समतला वतल, ठीक ना। और तीसरा जो आपका आएगा, क्या आ जाएगा, तो उत्तल, क्या आ जाएगा, उत्तल के साथ अवतल को जोड़ दीजिए, ठीक ना, ये आ जाएगा आपका उत्तला वतल। कहने का ये अर्थात हुआ कि कुछ नहीं करना, जब आपस में उसको जोड़ना ही है तो हमको मिला ही है वो चीज। तो यहाँ पे जो आपका आया, एक हो गया उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। तो अवतल लेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो तीन प्रकार। यही इसका एक प्रकार से प्रकार है। तो शॉर्ट फॉर्म में यही है। उतना अगर आप इसका डिफिनेशन जानना चाहते हो तो आप ऐसा समझिएगा कि उत्तल को जब जब एक जिससे समझ, जिसका दोनों जो तल होता है ना, वो क्या होता है, उत्तल होता है, उसको हम उभयोतल कहते हैं। जिसका एक तल समतल होगा और दूसरा तल क्या होगा, उत्तल होगा, उसे हम समतलोत्तल कहते हैं। जिसका एक तल अवतल और दूसरा तल जो होगा उत्तल होगा, उसे हम क्या कहते हैं, अवतलोत्तल कहते हैं, ठीक है ना। ये था आपका उत्तल लेंस में जो उसकी परिभाषा हो सके। उसी प्रकार से अवतल और उत्तल, जो अवतल है जिसका दोनों तल क्या होता है, अवतल होता है, उसको क्या कहते हैं, उभयावतल कहते हैं। जिसका एक तल समतल हो और दूसरा तल अवतल हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतलावतल कहते हैं। जिसका एक तल क्या हो, उत्तल और दूसरा तल अवतल, उसको क्या कहते हैं, उत्तलावतल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर ही छिपा हुआ उसका डिफिनेशन, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, इसके परिभाषाओं पे। देखिए, सबसे पहली बात हमने छह चीजों पर गौर किया था, है ना। पहला जो क्या था, वक्रता केंद्र, दूसरा मुख्य अक्ष, तीसरा प्रकाशीय केंद्र, चौथा फोकस दूरी और प्रकाश, उसके बाद मैंने बताया था आपको वक्रता त्रिज्या, और तीसरा अंत में जो है वो लेंस का द्वारक होता है। तो ये छह चीजें, और छह चीजों पर हम अच्छी तरह से बात करेंगे। चलिए आगे की हम बात करें यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात है कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो ऐसा समझिए कि आपने सुना होगा, अभी जस्ट मैंने बताया था कि लेंस जो होता है वो पारदर्शक होता है ना, है ना। पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामिति से घिरा हुआ रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तब बोला जाता है लेंस जो है ना, जिन पारदर्शक गोले का भाग होता है ना, उस गोले का जो केंद्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ऐसे समझिए, ये एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से मान लीजिए क्या है, गोला है, और इस गोले के अंदर क्या होगा, केंद्र तो होगा ना। इस गोले का केंद्र क्या होगा, ये। तो लेंस जो है ये है कैसा, तो ये पारदर्शक है।
याद रखिए, इसको हम क्या कहते हैं, पारदर्शक टुकड़ा है, ठीक ना, टुकड़ा, ठीक। तो लेंस पारदर्शक लेंस जिन पारदर्शक टुकड़ा का भाग होता है ना, उस गोले का जो केंद्र होता है, उस गोले का क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। उस गोले का जो केंद्र होता है, इसी को हम क्या कह देते हैं, वक्रता केंद्र कह देते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं ना, वक्र जिसे घुमाए उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो लेंस जिन पारदर्शक गोले का भाग होता है, उसका जो केंद्र होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। आगे अगर हम बढ़े, यहाँ पे मुख्य अक्ष क्या होता है, तो देखिए उसी प्रकार से लेंस जिन गोले का भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र है, उसको मिलाने वाली जो सरल रेखा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब मान लीजिए आपको मैंने बताया था, जो लेंस होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है ना। लेंस ऐसा समझिए, ये कौन सा लेंस हम लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ये जो है इस प्रकार से एक लेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और यहाँ से एक मान लीजिए वक्ता केंद्र, और यहाँ से एक मान लीजिए वक्ता केंद्र, और ये दोनों को जो मिला देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। लेकिन ऐसा समझिए, एक जो सीधी रेखा जो है ना, खींचा जो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। एक जो सीधा रेखा है, उसी को मुख्य कहा जाता है। सीधा रेखा बोलिए, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, सरल रेखा बोल सकते हैं, है ना। एक सरल रेखा खींचा गया, उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला जो आपका है वो है क्या, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपका प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। प्रकाशीय केंद्र के यहाँ पे कहने का अर्थ, ध्यान से समझिएगा, कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। तो आप मुख्य अक्ष के बारे में जानते हैं। देखिए, ये एक प्रकार से मान लीजिए, है ना, एक अवतल 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 लेंस ले लीजिए, है ना। ये इस प्रकार से मान लीजिए कि लेंस, ठीक ना। तो लेंस का मुख्य अक्ष क्या हुआ, ये हुआ, क्या हुआ, मुख्य अक्ष इसका ये क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया, ठीक ना। तो अब यहाँ पे कहता है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली किरणें, एक प्रकाशीय किरण, यहाँ से मान लो कि कोई प्रकाशीय किरण जा रहा है और गुजर रहा है, तो यहाँ तक आया, ठीक ना। गुजरने वाले लेंस से अपवर्तन के बाद, जब आप यहाँ पे टकराएगा लेंस से, अपवर्तन के बाद दूसरी सतह से क्या हो जाता है, वो निर्गत हो जाता है, यहाँ तक आएगा, और क्या होगा, यहाँ तक तो आएगा, लेकिन चीख में आएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, ठीक ना। उसी को हम क्या कहते हैं, निकल जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, निर्गत, क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो प्रकाशीय केंद्र के अंतर्गत में हम बोले यहाँ पे, तो ये आप जानते हैं कि जो जितनी भी दूरियां मापी जाती है यहाँ पर, है ना, एक ध्रुव का नाम सुने होंगे, यहाँ पे आपका ध्रुव जो होता है और ज्यादा प्रकाशीय केंद्र होता है, इन चीजों के बारे में जानते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि लेंस के अंतर्गत में बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि निर्गत किरण जो होता है वो आपतित किरण के आधार जैसे कि कहीं भी काम आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा समझिए ना कि जो निर्गत किरण है आपतित किरण के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाता है। ऐसा नोट में याद रखिएगा कि जो निर्गत किरण जो होता है वो आपतित किरण के क्या हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं। ऐसे कोई किरण आएगा मुख्य किसके समांतर, तो प्रकाशीय केंद्र के, और आगे जाके क्या हो जाता है, निर्गत हो जाता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रथम पृष्ठ से इसका जो पहला पृष्ठ ये हुआ, और दूसरा पृष्ठ से आता है, प्रथम पृष्ठ पास करके दूसरा पृष्ठ क्या हो जाता है, वो निर्गत हो जाता है, यानी कि पास हो जाता है, तब पर इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ठीक। इतना आप याद रखिएगा। आगे समझते हैं क्या होता है। देखिए, यहाँ पे हम बात करें कि फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी बहुत ही आसान है। ये मान लीजिए कि आपका एक लेंस है, ठीक ना। ये मान लीजिए कि आपका इस प्रकार से एक लेंस है, ठीक। और ये एक प्रकार का उत्तल लेंस, और ये आपका मुख्य अक्ष है। यहाँ पे है प्रकाशीय केंद्र जिसे हम 2f1 कहते हैं, और यहाँ पे इसका प्रकाशीय इसको कहते हैं 2f2 कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, f1 कहते हैं, और यहाँ पे क्या जाता है, वो f2 आ जाता है। अब मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि ये होता है क्या, फोकस दूरी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से लेके इस फोकस से लेके प्रकाशीय केंद्र की दूरी जो होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को हम क्या कहते हैं, एफ से सूचित करते हैं, है ना। फोकस दूरी को किससे सूचित किया जाता है, तो स्मॉल एफ से। तो याद रखिएगा, लेंस की प्रकाशीय केंद्र और मुख्य अक्ष, है ना, ये समझिए, लेंस के प्रकाशीय और मुख्य अक्ष के बीच की दूरी को, ठीक ना, बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं। इसे ऐप से सूचित किया जाता है। आसान भाषा में हम क्या कहते हैं, लेंस के प्रकाशीय केंद्र, है ना, ये जो प्रकाशीय केंद्र है और फोकस के बीच की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक बात है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक में होती है। जब हम चिन्ह परिपाटी पर चलेंगे, ठीक है ना, या किरण आरेख की जब बनावट होगी तब पर भी मैंने आपको वहां पर बता दूंगा। तो चिन्ह परिपाटी पर चलेंगे तो वहां पे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिलहाल आप समझ जाइए, लेंस जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक ना। और मोटे लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, वो पतले लेंस की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी ऋणात्मक होगी। और मोटका जो लेंस होता है ना, मोटका जो लेंस होता है उसकी अगर फोकस दूरी की बात करोगे तो पतले लेंस की जो अपेक्षा क्या होता है, वो कम होता है। मोटा में जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, ज्यादा, पतले लेंस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है।
पतले लेंस में की अपेक्षा कम होता है, पतला में ज्यादा होता है और मोटा में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इतना समझिएगा। आगे की हम बात करें किन चीजों के बारे में, तो आप जानते होंगे लेंस का व्यास, है ना, क्या होता है व्यास, उसी को हम द्वारा कहते हैं। देखिए लेंस का जो वृत्तीय परिधि है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक प्रकार से है, तो इसका जितना व्यास होगा ना उसके लेंस को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। बीच में जिसका अगर हम बात करें, बीच का जो भाग होता है इसी को तो हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, एक मान लीजिए कि ये आपका क्या है, मान लीजिए ये आपका है एक प्रकार से लेंस, और इसका बीच का जो भाग है ना, बीच का जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। समझ में बात आई। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहा जाता है। और एक बात और है कि वक्रता की त्रिज्या क्या होता है, समझ से बड़ी बात, यानी वक्रता की त्रिज्या के बारे में आप जानते होंगे, क्लास जो चैप्टर 1 है आपका उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया होगा। ठीक है ना। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है, लेंस जिन पारदर्शक गोले का भाग होता है, सेम टू सेम वही, जिन पारदर्शक गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र और सतह के जो बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक गोला है, उसकी एक पारदर्शक गोला ही होगा, तो उसके जो बीच की दूरी होगी उसी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक ना, इतना अलग अलग प्रकार से गोला है ना, और यहाँ पे वक्रता केंद्र, तो उसके बीच में जितनी भी दूरी डिस्टेंस होगा उसको क्या कहते हैं, है ना, R1 कहते हैं, या आर मतलब वक्रता त्रिज्या होगा, तो यहाँ पे R1 होता है कितना, 2 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे R1 लिखा, इसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बीच का जितना भी डिस्टेंस होगा ना, बीच की जो दूरी होगा उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। याद रखिएगा, लेंस जिन पारदर्शक गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र और सतह के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बस आपका ये 6 मुख्य बिंदु है। ऑलरेडी मैं आपको मुंह से बोल सकता था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक ना, लेकिन अच्छी बात है कि आप इसमें देख के समझे। ठीक ना, आगे अगर हम बात बोले आगे क्या करना है, देखिए लेंस के मुख्य फोकस के बारे में आपको बहुत जरूरी है। जैसे कि फोकस क्या होता है, तो मुख्य फोकस के बारे में जानिएगा। आप देखिए लेंस का जो फोकस होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। फिलहाल लेकिन मुख्य फोकस क्या होता है उस पर हम बात करते हैं। देखिए उत्तल लेंस के जो मुख्य फोकस की हम बात करें तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से क्या होता है, अपवर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे क्या हो जाता है, अभिसरित हो जाती है। अभिसरित का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे समझते होंगे कि अगर कोई प्रकाश की किरण आ रहा है, मान लीजिए बहुत दूर से आ रहा है, ठीक ना, और आके क्या होता है वो अभिसरित होता है, एक किसी बिंदु स्रोत से आता हो, ऐसे कोई मतलब नहीं वो कहाँ से आ रहा है, नहीं उससे मतलब को नहीं। कि मान लीजिए कि कोई अगर लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है, ठीक ना, इस प्रकार से मान लीजिए आपका क्या है, लेंस है, और लेंस के मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आए, तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे अभिसरित होती है, यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा और लेंस से जब अपवर्तन होगा तो मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे क्या होता है, अभिसरित होता है। जब भी आएगा प्रकाश की किरण तो एक बिंदु पे क्या होगा, अभिसरित होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो लेंस का क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जो अभिसरित करता है, एक बिंदु पे अभिसरित करता है उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस में अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसरित का मतलब होता है क्या करना, फैलाना या इकट्ठा करना, इकट्ठा करना या फैलाना, ऐसा समझ रहे हैं ना आप। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस में जो, हाँ उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। आपने अगर कभी दर्पण पढ़ा होगा तो वहां पे देखे होंगे बिल्कुल उल्टा होता है ना। लेंस क्या करता था, उत्तल लेंस क्या करता था, इकट्ठा करता था या फैलाने का काम करता था, है ना, या अब्दुल क्या करता था, इकट्ठा करता था या फैलाने का काम कर रहा था। तो वहां पर अगर सोचिएगा तो घबरा जाइएगा, जैसा कुछ नहीं करना है कि उत्तल लेंस को ना अभिसारी लेंस कहा जाता है और अब्दुल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। ठीक, फिलहाल मैंने आपको बताया कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें आगे की बात, अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जो किरण होती है लेंस से अपवर्तन के बाद, एक फिर से मान लीजिए ये, फिर से मान लीजिए ये इस प्रकार से लेंस है, और लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, ठीक है क्या, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से एक बिंदु से अपसरित हो जाती है ना। अपसरित का मतलब होना यानी कि फैल जाते हैं, एक बिंदु से आएगा और यहाँ पे क्या होगा, है ना, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, अवतल है ना। देखिए अवतल का बनाना पड़ेगा, है ना, इस प्रकार से एक अवतल है, ठीक, और ये आपका मुख्य है, मुख्य के समानांतर जाएगा तो लेंस अपवर्तन के बाद क्या होता है, फैल जाता है, क्या जाता है, फैल जाता है, कुछ इस प्रकार से आएगा और लेंस अपवर्तन के बाद फैल जाता है। समझ में बात आई, कुछ इस प्रकार से फैल जाता है। तो जो फैलेगा, ठीक है, जो फैल जाता है ऑलरेडी हम जानते हैं उसको क्या कहते हैं, है ना, अपसारी लेंस कहते हैं। ऐसा समझिए, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी कहा जाता है, और अवतल लेंस को क्या कहा जाता है ना, सॉरी उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को क्या कहा जाएगा, अपसारी कहा जाएगा, ठीक है ना, इतना समझिएगा। चलिए इतना आप जान जाते हैं, तो आगे की तो बात हम बोले, तो यहाँ पे जो कहा जाता है लेंस में फोकस,
ठीक है। लेंस में फोकस क्या होता है उस चीजों के बारे में हम जाने। देखिए लेंस में अगर हम बात करें फोकस की तो वो दो प्रकार का होता है, एक प्रथम फोकस होता है और एक द्वितीय फोकस होता है। अगर हम यहाँ बात करें प्रथम फोकस की तो याद रखिएगा क्या होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये आपका एक प्रकार से देखा जाए मुख्य अक्ष होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को मुख्य अक्ष कहा गया। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली कोई प्रकाश की किरण जो होगी, जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है, वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रथम फोकस कहते हैं। एक बिंदु पे क्या है, एक मुख्य अक्ष के ना, एक बिंदु से क्या होता है, लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं, याद रखिएगा। उत्तल लेंस में प्रथम फोकस समझ में आ गई बात। याद रखिएगा मुख्य अक्ष स्थित वह बिंदु है ना, वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण निकलती है और लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है, उसके मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस में प्रथम फोकस कहते हैं। आगे इसी प्रकार से कि उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस क्या होता है, तो कुछ नहीं, याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, आप कुछ नहीं, जस्ट उल्टा हो गया, थोड़ा सा याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई समांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से जब भी अपवर्तन होगा तो एक बिंदु पे जाके वो क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद, यानी कि काटती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, है ना। अगर यहाँ पे बोलेगा, यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे एक बिंदु से निकल रहा है और निकल के लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो रहा है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पे क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेद करने का काम कर रहा है, प्रतिच्छेद करने का काम, या आप इसे बोल सकते हो काटती है ना, काटने के काम कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। यहाँ पे उत्तल में क्या करता है, एक बिंदु स्रोत से निकल के मुख्य अक्ष के समानांतर होता है, और द्वितीय में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है और एक बिंदु पे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, इसी को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का क्या कहते हैं, प्रथम फोकस, और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे हम बात करें किस चीजों के बारे में, अवतल लेंस में प्रथम फोकस क्या होता है। देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, बार बार हमको बताना पड़ता है, वही चीज है। एक मान लीजिए एक प्रकार का अवतल लेंस है ना, और ये जो अवतल है तो मुख्य अक्ष है ये, ठीक, इस प्रकार से एक मुख्य अक्ष है, तो बोला जाता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है ना, जिससे जाने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं वो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस का क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। चलिए देखिए, अगर हम आपको इसका फिगर की हम बात करें तो कुछ है नहीं। अब ये है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर को प्रकाश की किरण जा रहा है तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है कि ये इस प्रकार से क्या हो जाता है, फैल जाती है ना। वो अपवर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। तो ऐसे कहने का अर्थ है कि ऐसे समझिए कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली जो प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। आप समांतर के मतलब क्या होता है, तो अलग अलग स्थिति में आप समांतर हो जाता है। चलिए ठीक है ना, तो आप एक फिगर थोड़ा सा गलत हो गया, देखिए ऐसा नहीं होता है, बस थोड़ी सी है। देखिए अब अगर देखा जाए, अगर कोई प्रकाश की किरण जो है कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक, और लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। कोई भी जो प्रकाश की किरण आएगा लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, ठीक ना। और इसमें यहाँ पे क्या होगा, F1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे F1 होगा, और यहाँ से हमको प्रतीत होता होगा, ऐसा लगता है, ठीक, ऐसा लगता है। आपका फिगर कुछ इस प्रकार से ही होगा, ठीक ना। फिगर में थोड़ा मोड़ा हो सकता है, दिख नहीं रहा होगा, पर चलेगा, फिगर आपका ऐसा ही है, ठीक ना। प्रथम फोकस आपका ऐसा ही है, किसमें, तो अवतल लेंस में। चलिए आगे देखें। अब यहाँ पे क्या है ना, ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अवतल लेंस में द्वितीय फोकस, वही उल्टा वाला बात हो सकता है। क्या है कि मुख्य अवतल लेंस में द्वितीय फोकस क्या होता है, तो डिफरेंशियल ऑर्डरली आपका लिखा, बस फिगर हमको बताना, कुछ है नहीं। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। देखो ज्यादा कुछ है नहीं। अब क्या है कि इस प्रकार से आपका क्या है, एक अवतल लेंस है, ठीक है। तो जब भी होगा कि एक प्रकार का मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगा तो आप जानते हो लेंस से अपवर्तन के बाद कुछ इस प्रकार से वो फैल जाता है ना। इस प्रकार से क्या होता है, फैल जाता है, और लगता क्या है कि किसी एक बिंदु पे आती हुई प्रतीत होती है, कुछ इस प्रकार से, ठीक ना। इसको हम क्या कहते हैं, F2 कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, F2 कहते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक बात और है कि आपसे मैं पूछूंगा कि यहाँ पे जो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस है, ठीक है ना, द्वितीय फोकस जो है इसी को, इसको ही कहा जाता है मुख्य फोकस। इसको क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए इस कुछ इस प्रकार से, और ये देखिए कुछ इस प्रकार, जस्ट इसका उल्टा है, और कुछ है नहीं, दिक्कत इसमें और कुछ नहीं, जस्ट इसका उल्टा है, बस आप समझ जाइएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, याद रखिएगा,
ये जो द्वितीय फोकस है ना उत्तल का, इसी को भी यहाँ पे क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि द्वितीय फोकस को क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है, चाहे आपका उत्तल हो चाहे वो अवतल। ठीक, अगर हम बात करें थोड़ी सी ऊपर एक चीजों के बारे में जो जरूरी भी है, यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहता हूँ। देखिए उत्तल लेंस आपसे बताएंगे कि उत्तल लेंस में जो प्रथम फोकस होता है वो बाई की ओर होता है। मैं ऐसा ही हवा में नहीं बोल रहा, देखिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो बाई ओर होती है, और उत्तल लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है वो दाई ओर होती है। ठीक ना, एक बाया तो एक दाई, ठीक ना, और अवतल लेंस प्रथम फोकस जो होती है वो दाई ओर होती है और द्वितीय फोकस क्या हो जाती है, वो बाई ओर होगा। देखिए आप समझिए, यहाँ पे समझिए, अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपका एक प्रकार से क्या है, लेंस है। ठीक ना, ऐसा समझिए, इधर से ही बता देते हैं, समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक, चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा दिया जाए, ठीक ना, और तब हम आपको समझाते हैं। ये एक प्रकार का आपका एक उत्तल लेंस है, ठीक ना, और ये आपका मुख्य अक्ष है, इसको हम कहते हैं 2f1 कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, f1 होता है, और यहाँ पे जो होता है वो f2, और यहाँ पे 2f2 होता है। ठीक, और यहाँ पे आपका प्रकाश है, ठीक ना। तो उत्तल दर्पण का जो मुख्य अगर फोकस देखा जाए, जो प्रथम फोकस जो होता है वो किस ओर है, बाई ओर है कि नहीं, बिल्कुल है, इस ओर है, बाई ओर है, और इसका क्या होगा, दाई ओर होता है द्वितीय फोकस, है ना। आप देखिए राइट हैंड लेफ्ट में आप समझते होंगे ना, इसको कहते हैं दाया हाथ, यहाँ वहां पे नजर आता होगा बाया, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इधर का जो भाग है वो बाया होता है, उधर का भाग क्या होता है, दाया। तो उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस होता है वो बाईं ओर होती है, और द्वितीय फोकस जो होती है वो दाईं ओर होती है। उसी प्रकार से अगर हम अवतल लेंस की अगर हम बात करें, ठीक ना, अवतल लेंस की बात करें तो यहाँ पे हो जाता है 2f2, और यहाँ पे हो जाएगा f2, और यहाँ पे हो जाता है f1, और यहाँ पे हो जाता है 2f1। ठीक ना, तो कहने का बात है कि अब अगर हम द्वितीय फोकस की बात करें, तो अवतल लेंस में द्वितीय फोकस किस ओर होता है, तो बाईं ओर होता है, और प्रथम जो फोकस होता है वो किस तरफ होता है, तो दाईं तरफ होता है। तो आज के लिए इतना ही लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।